नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की परिस्थितियों पर अब से बस कुछ ही देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समूचे देश को संसद के जरिए संबोधित करेंगे, यानी संसद में वो अपना बयान देंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर परिस्थितियां कैसी हैं। और उससे ठीक पहले हमारी ये खास पेशकश आप सीधे लद्दाख से इस समय देख रहे हैं। हमारे साथ वो शख्स हैं, पहले गौरव सावंत से पहले मैं वही बताऊंगी, जिनके बारे में अगर हम कहें कि चीन से अधिक अनुभव, चीन से जुड़ा हुआ भारत चीन रिश्ते, चाहे सैन्य हो या फिर कुछ हद तक कूटनीतिक भी, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और साथ में हमारे गौरव सावंत भी हैं। और ये जो हम पूरी चर्चा करेंगे, दरअसल इस मुद्दे पर करेंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की कौन सी जानकारियां ऐसी हैं जो आप जानना चाहते हैं, जो संसद जानना चाहती होगी इस समय। जनरल सिंह, सबसे पहले यही मैं आपसे जानना चाहती हूं कि यहां बहुत दिनों से आप देख रहे हैं, परिस्थितियां कैसी हैं। इससे पहले चीन के जितने दौरे आपने किए हैं, जितने चीन से आपने मुलाकातें की हैं, आज रक्षा मंत्री से क्या एक्सपेक्ट करें? सबसे पहली बात यह है कि रक्षा मंत्री जी भी इस इलाके में आए थे 17 जुलाई को। उन्होंने पूरी ब्रीफिंग ली थी और इस इलाके को देखा था। अभी की जो हालत है, जो अभी हमने आकर इस क्षण और इस पल में देखा है, स्थिति पूर्ण रूप से बदल गई है। जिस मजबूती से भारतीय सैनिक डटे हुए हैं और इलाके को पूरा डोमिनेट कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आज जो सदन के अंदर में 3 बजे वो बात करेंगे, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ एक सैनिक की लड़ाई नहीं है, ये समूचे भारत की लड़ाई है। जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर हैं, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, पूरी पब्लिक हो, हमारी लीडरशिप है, टेक्नोलॉजी है, हम सब इकट्ठे होना बहुत जरूरी है। और एक बात बड़ी है कि देखिए किस खूबसूरती के साथ में हमारे हर नागरिक ने जो बाइकआउट किया है, हमारी सरकार ने जो 224 एप्लीकेशंस को बैन किया है, तो ना केवल हमने बैन किया है, पूरे विश्व ने हमसे सबक लिया है। और अभी देखिए, कोविड-19 के शुरू होने के बाद में पूरी दुनिया देख रही थी कि किस प्रकार चीन से डील किया जाए, और भारत ने जो एक लीड ली है, उससे पूरी दुनिया सीख रही है। और बड़ी बात यह है, ये जो क्षण है ना, अभी इससे पहले जो रक्षा मंत्री जी की मीटिंग हुई दोनों देश के, और जो विदेश मंत्री की मीटिंग हुई, और जो स्थिति है अभी पूर्ण रूप से पैराडाइम शिफ्ट चेंज हुआ है। तो उनके और जनरल सिंह, मुझे लगता है कि गौरव, पिछली बार जब यही बातें होती थी, जैसे और साथ में मैं ये भी बता दूं कि आसमान में लगाए लगातार हवाई गश्त जारी है। गड़गड़ाहट आप हमारे फाइटर्स की सुन सकते हैं। आज सू-30 आसमान में है। आज लगातार हम मिग-29 की उड़ान देख रहे हैं। और ये सारी जो चीजें अगर कैमरे में भी आ सके तो हम जरूर दिखाना पसंद करेंगे, क्योंकि आप ये समझिए हमारी मुस्तैदी कैसी है, हमारी तैनाती कैसी है। पिछली बार गौरव सवाल ये उठते थे कि अरे चीन की सेना अंदर आ गई क्या, कितने अंदर आ गई, राजनीतिक सवाल उठ रहे थे, जो कि मुझे लगता है हमारी सेना पर बहुत बड़ा, ये एक तरह से एक बहुत बड़ा सवाल था, बहुत बड़ा दाग लगा रहे थे वो। आज स्थिति बदल चुकी है। आज चीन कह रहा है अरे आप हमारी सीमा में आ गए, अरे आप ऊंचाई पर आकर बैठ गए। और यही सच्चाई है इस समय की। वास्तविक नियंत्रण रेखा की अगर आप बात करें तो पेंगोंग त्सो झील के दक्षिण में भारतीय सेना इस समय बहुत ही क्रूशल हाइट्स पर है। गुरुंग हिल, मगर हिल, बम्प जो है, रिचनला, रिजांगला, और इससे चीन हतोत्साहित है। क्यों? क्योंकि जो उसका मोल्डो गैरिजन है, उसको भारतीय सेना डोमिनेट करती है, और चीन ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैप हमारे सामने है, देखिए जैसे हम नीचे इलाके में हैं गौरव, और ये ऊंचाई। जी, अगर आप इन्हीं बम्प्स को देखें और इन्हीं फीचर्स को देखें तो भारतीय सेना इस समय उन ऊंचाइयों पर है और मोल्डो गैरिजन यहां नीचे है। तो ऊपर से हमारी सेना न केवल चीन की सेना को देख सकती है, लेकिन अगर उनके टैंक, उनके तोपे, उनके सिपाही आने की कोशिश करें तो जरूरत पड़ने पर पलटवार और प्रतिघात भी कर सकती है। और यह चीन समझ गया है, इसीलिए आकुल है। हमारा विपक्ष लेकिन सरकार को घेरेगा ये बोलकर कि चीन हमारे इलाके में कितना घुस आया है, सरकार सच बताए। ये किस पर सवाल होता है सर, जब इस तरह के कटाक्ष सुनते हैं एक सर्विंग ऑफिसर रहते हुए भी? आपको कैसा लगता था अगर कोई पॉलिटिकली इस तरह से आक्षेप करता था? क्योंकि ये सामने वाली पार्टी पर नहीं हो रहा है, ये तो सैनिकों पर हो रहा है। देखिए श्वेता जी, ये बात जो है ना, वो आत्मा की है, आपकी आस्था की है। हम तो ऐसा पूरा जिंदगी में ऐसे सोचा है कि मेरा धर्म ही राष्ट्र है, और कर्मों परम धर्म के ऊपर पले हैं। एक भारतीय सैनिक 1 इंच भूमि लेने दे सकता है किसी दूसरी ताकत को? कभी नहीं। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर इस इशू के ऊपर में, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर अगर जान भी जाती है, प्राणों की आहुति देनी पड़ती है, तो कोई बड़ी कीमत नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि कितने किलोमीटर घुस गए बताओ, ये किस पर सवाल है और कैसा सवाल है ये?
बहुत दुख लगता है, बहुत दुख लगता है कि जब एक सिक्योरिटी चैलेंज है, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है, जब एक जवान अपने आप को पूर्ण रूप से राष्ट्र की कर रहा है, उस वक्त में कोई सवाल करे। देखिए, मैं तो ऐसे कहूंगा कि जो चाइना है ना, उसको दो चीज भारत की कभी समझ नहीं आएगी और कभी समझ नहीं आएगी। वो एक है डेमोक्रेसी और दूसरा मीडिया। ये कभी वो समझ नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए, डेमोक्रेसी में सवाल पूछने चाहिए और अच्छी बात भी है कि और हमारे को सैनिक को कॉन्स्टिट्यूशन में पूर्ण हम कसम खाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की और डेमोक्रेसी में पूरा फेथ है। लेकिन देखिए, जब हमारे सामने हम देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो लाइव है, हमने आके यहाँ महसूस किया है, देखा है, सुना है कि किस एक दृढ़ निश्चय की भावना से डटे हुए हैं। यहाँ पर देखो, पहाड़ कितने भी ऊंचे हो, मुश्किल कुछ भी हो, सर्दी कितनी भी हो, आपने देखा है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है माउंटेन वॉरफेयर हाई एल्टीट्यूड का क्या अलग तरीके का है। लेकिन कोई आपको ऐसे सवाल करे, देखिए मैं श्वेता जी एक बहुत नम्रतापूर्ण और इस इलाके से बोल रहा हूँ पूरे राष्ट्र को कि देखिए, जब बात होती ना राष्ट्र की, सरकार की और सेना की, देखिए सरकार और सेना की अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भारतीय सुरक्षा की। जब लड़ाई चल रही है, जब चैलेंज चल रहा है, जब आपके जवान डटे हुए हैं, तो तब पूरा संपूर्ण भारत उसमें शामिल। देखिए, ये जो विषय है ना भारतीय सुरक्षा का, ये इंटरनल पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और गौरव, जिस तरह से हम यहाँ पर जैसे माउंटेन वॉरफेयर की बात उन्होंने की, हिंदुस्तान का कोई सानी नहीं है, चाइना इस बात को मान रहा है। लेकिन एक चीज जो उन्होंने मीडिया के बारे में कही, ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जिस तरह से चाइना की लड़ाई लड़ने की कोशिश हो रही है, हास्यास्पद है अपने आप में। अब तो हमारे सॉरी पर उसे प्रॉब्लम हो गई। और यही दिखाता है कि चीन इस समय कितना डरा हुआ है। चीन भारत के एक रवैये को 1962 से देखता आ रहा है, 1967 और सुमदुरोंगचू 1986 को छोड़कर। भारत का रवैया उसे हमेशा यह लगता है कि वो बढ़ता जाएगा और भारत उसे बढ़ने देगा। ये निर्णय सेना का नहीं, एक तरह से सरकार का होता है कि किस तरह से हमको रिस्पॉन्ड करना है। और यहां सरकार ने बहुत क्लियरली आर्मी को बोला है, हम 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। तो सेना इस समय डटी हुई है, 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगी। और कुछ चीजें अभी जैसे जनरल साहब जानते हैं, आप जानती है, मैं जानता हूं, जो हम पब्लिक डोमेन में कह नहीं सकते किस तरह से और कहां कहां हमारी सेना तैनात है। चीन क्यों इस समय इतना सकपका रहा है? चीन ने सोचा भी नहीं था कि हम इतना अग्रेसिव डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। अग्रेसिव डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है वो जनरल साहब बता सकते हैं, लेकिन अभी राष्ट्रहित में वो बोलना पब्लिक डोमेन में है या नहीं, वो निर्णय मैं इन पर छोड़ता हूं, आप पर छोड़ता हूं। लेकिन बहुत अग्रेसिवली डिप्लॉयड है हमारी आर्मी और चीन इससे बहुत असुरक्षित है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, इससे पहले भी आपने एक बड़ा दिलचस्प वाकया हमें बताया था जब हम बातचीत कर रहे थे। मैं चाहूंगी कि वो वाली चीज अगर आप हमारे साथ शेयर करें कि जब ऐसे इलाकों में डिप्लॉयमेंट होता है तो चीनी जवान जो है वो अपने जनरल से क्या पूछता है और आपके जवान आपसे क्या पूछते हैं? श्वेता जी, मैं 2012 में एक डेलीगेशन को लीड किया था शंघाई, बीजिंग और उरुमची में। तो बीजिंग में एक मेजर जनरल जो चाइना के थे, उन्होंने मेरे को सवाल किया। उन्होंने कहा कि आपके जवान जब हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, माउंटेन में जाते हैं, तो आपसे क्या मांगते हैं? तो मेरे को ये सवाल बहुत अटपटा सा लगा। तो मैंने उनको बोला कि आप अपना सवाल थोड़ा स्पष्ट रूप से पूछे। तो उन्होंने कहा कि जो चाइना पीएलए के जवान हैं, वो हाई एल्टीट्यूड में जाने से पहले कहते हैं कि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, उनकी बैरक के अंदर में एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए। और मेरे को बड़ी हैरानी हुई। तो उन्होंने बोला कि आपके जवान क्या मांगते हैं? तो मैंने उनको बहुत ही साधारण तरीके से बताया। मैंने कहा कि देखिए, जो हमारे भारतीय सेना है वो राष्ट्र और समाज की बहुत बड़ी देन है। हमारे जो जवान हैं वो ट्रेनिंग में विश्वास रखते हैं और एक्लिमेटेशन में विश्वास रखते हैं। हमारे लिए, मैं उसको एग्जाम्पल दिया, जो वाक्य है ये 2012 का है। मैंने उसको बोला, देखिए 1984 में सियाचिन को हमने पकड़ा, उन हाइट्स को पकड़ा, और आपको मालूम होना चाहिए कि 22,000 फीट, -50 डिग्री का टेम्परेचर, लेकिन डटे हुए हैं आज तक। चाहे वो चुनौती मौसम की हो, स्नो की हो, हाइट की हो, ऑक्सीजन की हो, लेकिन डटे हुए हैं। उसके बाद 99 में आपने देखा है कि कारगिल में किस प्रकार पाकिस्तान को एकदम धरती के ऊपर में उनके घुटने टिकवा दिए उनके, और इतने घुटने टिकवाए कि 527 जो मॉडल रिमेन थी वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। देखिए, भारत और जो चीन की सेना, इसका कोई तुलना नहीं है।
जो चीन है, जो पीएलए है, उनके पास में कम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। लास्ट लड़ाई लड़ी थी 1967 में, वहां पे भी मार खाई थी। और आपको मालूम है श्वेता जी कि 70% जो पीएलए है वो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी की देन है, और वो बिल्कुल एक चॉकलेट सोल्जर की तरह है। ना उन्होंने कभी तकलीफ देखी है, ना ही कष्ट सहन कर सकते हैं। और बड़ी बात यह है कि भारत का जो माउंटेन वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, स्नो वॉरफेयर, और सबसे बड़ा बात है कम्बैट एक्सपीरियंस, एकदम। वो अब अलग देखिए, है। अब देखिए ये इलाके ऐसे पहाड़ों को आप सोचिए, चंद मिनटों में इसकी ऊंचाइयों पर भारतीय सेना के जो जवान होते हैं वो परचम लहरा देते हैं अपना, ऐसी कठिन परिस्थितियों में। और ये तो कुछ भी नहीं है अगर हम आपको बताएं, सीधी सीधी खड़ी चढ़ाई, और चढ़ते हुए वहां पर मालूम है ऊपर से गोलियां आ सकती हैं। करगिल का युद्ध आपने कवर किया गौरव, और उस समय भी हमने देखा, उस समय पूरी दुनिया ने देखा, उसके बाद से दुनिया के लोग आते हैं यहां पर सीखने के लिए। लेकिन हम आपको एक बार फिर बताएं, रक्षा मंत्री कुछ देर ही में संसद में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की असली स्थिति के बारे में बताएंगे। सियासत एक तरफ है, लेकिन जहां तक हमारी सेना का सवाल है, मिट्टी जैसी भी हो, अगर हमारी माता हमारी भूमि है, भारत माता का 1 मिलीमीटर, इंच तो बहुत दूर की बात है, नाखून भर जमीन, कोई दुश्मन उसकी तरफ आंख नहीं उठा सकता। ये प्रण है भारतीय सेना का। और ये डिप्लॉयमेंट मैंने देखा है, मैंने दौलत बेग ओल्डी से लेकर दुर्बुक से लेकर पेंगोंगसो में हमारी सेना का अभी deployment डीबीओ पे देखा है। और कोई रिपोर्टर आज तक नहीं पहुंच पाया। गौरव सावंत आज तक की ओर से पहली बार वो तस्वीरें लेकर आए थे। जी, और हमारी सेना बहुत दृढ़ संकल्प के साथ, हमारी सेना, हमारे टैंक, हमारे तोपखाना वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। और 1962 से हमने बहुत सीखा है। वहां पर हमारा तोपखाना क्रेस्टेड हो गया था, हमारा गोला वहां चीन तक नहीं पहुंच सकता था। अब हमने वो उस सब का तोड़ निकाल लिया है, और चीन ये जानता है। इसीलिए तो जब उसके टैंक आगे बढ़े, स्पैंगुर गैप के आगे, उन्होंने देखा कि हमारे टैंक वहां ऑलरेडी है, T-90 भीष्म वहां पर है, उसके हल्के टैंकों के मुताबिक हमारे बड़े टैंक वहां थे, तो वो ठिठक गया वहां पर। लेकिन खतरा इस समय इतना बड़ा है श्वेता, कि चीन की सेना अपनी संख्या बढ़ा रही है, वहां परमानेंट डिफेंसेस बना रही है, वहां पर वो ऑप्टिकल फाइबर लेकर रहे हैं, वहां वो अपने एडिशनल टेंट्स बना रहे हैं, परमानेंट अकोमोडेशन बना रहे हैं। तो इस समय खतरा टला नहीं, बढ़ता जा रहा है। और तनाव है, ऐसा नहीं है कि तनाव नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि एलएसी पर स्थिति सामान्य है, ये कोई नहीं कह रहा है। लेकिन आधिकारिक बयान का इंतजार सबको है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपनी तरफ से क्या बताते हैं, कि खतरे के बारे में, तनाव के बारे में, और हमारी अपनी डिप्लॉयमेंट के बारे में। और ये बड़ा सवाल जो सब जानना चाहते हैं कि अगर इस तरह की डिप्लॉयमेंट है, 50,000 सैनिक इधर, 50,000 उधर, वो अगर अपना साजो सामान बढ़ा रहे हैं, तो हम इक्वल उससे बेहतर करके दिखा रहे हैं, कहीं युद्ध तो नहीं हो जाएगा। क्या रक्षा मंत्री को यह एड्रेस करना चाहिए, ये राष्ट्रहित में नहीं होगा? देखिए, जो आपने 50,000 का नंबर बताया, लेकिन हमारा जो 50,000 है वो फोर्स मल्टीप्लायर है। दूसरी बड़ी बात यह है कि चाइना और पीएलए के ऊपर में कोई ट्रस्ट नहीं है। और अभी जो भारत की स्थिति है, इसमें 3 बिल्कुल स्पष्ट बातें हैं। पहला की हार्ड डिसीजन, दूसरा रिजॉल्व, और तीसरा है नेशनल विल। और मैं एक चीज बता दूं, जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये है कि अभी हमारी जो जितने भी लीडरशिप है वो बेटुक, बेबाक और स्पष्ट रूप से बात करते हैं। वो पुरानी बातें थी ना, जो बहुत सुंदर शब्दों में कहना, थोड़े डरे डरे टाइप में कहना और डिप्लोमेटिक कवर करना, वो खत्म हो गया है। मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए, जो जब 3 जुलाई इसी स्थान के, मतलब इसी जनरली इसी एरिया में जब प्रधानमंत्री जी आए थे, तो कितना खूबसूरती के साथ में 2 मैसेज दिए थे। एक था विस्तारवाद का, और दूसरा एक स्मार्ट पावर डायनेमिक्स का था, कि एक तरफ बांसुरी का एग्जाम्पल और दूसरी तरफ सुदर्शन चक्र का, और तीसरी तरफ बिना नाम लिए विस्तारवाद के बारे में। और आपको मालूम है, नाम लिया नहीं था, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे के बाद में चाइना ने रिएक्ट कर दिया। और जिस प्रकार से भारत की लीडरशिप में, जिस प्रकार से रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा है, और देखिए, जो हमारा लीडरशिप है, जो उनके जीवन का एक्सपीरियंस है, और जो भारत का एक नया रुख है, अब मेरे को तो स्पष्ट रूप से ये बिल्कुल क्लियर है कि जो भारत की स्थिति आज के दिन है इतनी मजबूत है, तो हमारी लीडरशिप भी उसी मजबूती से बात करेगी। लेकिन एक बात बहुत बड़ी है कि जब जो चाइना है, ये चाइना प्रॉक्सी
और जिस प्रकार से ये जासूसी करते हैं, हमने देखा है कि इन्होंने साइबर किया, 10,000 लोगों के ऊपर में नजर गड़ाया हुआ है। और जब से चीन की अर्थव्यवस्था अच्छी हुई है, तब से इन्होंने हर एक देश के अंदर में लोगों को तोड़ने की कोशिश की है। तो ये हर एक भारतीय का एक जिम्मेवारी है, मैं भारतीय और लीडरशिप को कहता हूँ, इररिस्पेक्टिव कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, कि ये जो चाइना प्रॉक्सी है इसका शिकार मत बनिए। और देखिए, मैं तो अपने परिवार में हर एक सदस्य, इररिस्पेक्टिव कौन सी पार्टी के हैं, मैं तो विश्वास रखता हूं कि जो भारत का सदस्य है, जो इस मातृभूमि का जन्मा हुआ है, वो कभी भी भारत राष्ट्र के लिए, जहां इस स्थिति के ऊपर में कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकता है जो भारत राष्ट्र और इस चुनौती के अंदर में जो किसी प्रकार से भी चाइना को मदद करे। वाकई हर चुनौती के लिए भारतीय सेना अगर तैयार है तो भारत का हर एक राष्ट्रभक्त अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ है मजबूती से। लेकिन गौरव, अगर हम पिछली बार देखें, जब धारा 370 एक साल पहले 5 अगस्त को जब गृह मंत्री अमित शाह हटा रहे थे, तब उन्होंने अक्सई चिन्ह को लेकर एक बयान दे दिया था। संसद में जो चीजें कही जाती हैं भारत की, वो बड़ा चुभ जाती हैं जाकर चाइना को। तो आज जो कहा जाएगा, ऐसा नहीं, चाइना में भी सब टीवी लगाकर देखते रहेंगे, सब इंटरनेट के जरिए जहां जो वीपीएन डाउनलोड जैसे हो सकेगा देखेंगे आज। बिल्कुल, चाइना के की सरकार इसको जरूर देखेगी। चाइना चाहता है कि उनकी जनता को ना पता चले, क्योंकि चाइना का बहुत फेस लॉस हुआ है, उसकी इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिल गई है इन लद्दाख ऑपरेशंस में। तो इसीलिए चाइना की सरकार एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनेगी, और वैसे ही राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है, वो एक एक शब्द बहुत नाप तोल कर बोलेंगे। वो भी तब जब एलएसी पर एक लाइव सिचुएशन है, एक शब्द से गोली चल भी सकती है और रुक भी सकती है। तो ऐसे में भारत तो निरंतर शांति चाहता है, लेकिन शांति का मतलब यह नहीं कि भारत घुटने टेक देगा। ये बात भारत साफ कर चुका है चीन को, हम शांति चाहते, चाहे हमारे रक्षा मंत्री हो या विदेश मंत्री हो। जनरल फेंघी को भी यही कहा, और वांगी को भी यही कहा, चीन के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को, हम शांति चाहते हैं लेकिन हम घुटने नहीं टेकेंगे। घुटने बिल्कुल नहीं टेकेंगे। और यहां पर हम इसीलिए आपको ये खास पेशकश दिखा रहे हैं, क्योंकि कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बताने वाले हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो सरकारी स्टेटमेंट, एक तरह से समझ लीजिए कि सरकार अपनी तरफ से बताने वाली है, जो विपक्षी पार्टियां तमाम सवाल उठाती हैं, उन सब का भी जवाब होगा। और आप सब भी जो जानना चाहते हैं, और इसीलिए हम उससे पहले ये चर्चा कर रहे हैं कि यहां लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर असली परिस्थिति है क्या, कितने तैयार हैं हम। 62 की परिस्थिति तो बिल्कुल भी नहीं है। 67 में जैसा जनरल साहब जिक्र कर रहे थे, उस समय तो हमने छक्के छुड़ा दिए थे चीन के। 75 की बात आती है, जब गोली आखिरी बार चली थी इस सीमा पर, इस विवाद से पहले, उस समय एम्बुश लगाया था उन्होंने, ऐसा नहीं है कि आमने सामने, उस समय तक वो चरमराने लगे थे। श्वेता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 1967 नथुला और चोला की लड़ाई, भारत ने 88 सोल्जर्स ने वीरगति प्राप्त की थी, लेकिन चाइना के 400 मरे थे। उसके बाद में 1986 सुंदरमचू, जिस प्रकार भारतीय सैनिक डटे रहे, वो एक बहुत बड़ी गौरव गाथा है। और आपने जिस प्रकार कहा कि 1975 ये जो अरुणाचल प्रदेश में वेस्ट कामेंग का इलाका है, वहां तुलुंगला जगह है, वहां पर चाइना ने घात लगाया और हमारे 4 जवानों को मारा था। उसके 45 इयर्स के बाद में गोली चली है, और देखिए ये गोली भी चाइना वालों ने चलाई है, डर के मारे चलाई है, घबराहट से चलाई है। और ये जो उल्लंघन किया है, जो 15 जून की रात को गलवान के अंदर में हमारे 20 वीर योद्धाओं ने, और भूल नहीं सकते हैं उनके कमांडिंग ऑफिसर साहब को, जो उन्होंने सबक सिखाया उस रात को। ये, और आपने पहले भी जो कहा था कि 29 अगस्त को जो एक प्रीएम्प्टिव एक्शन का एक बहुत अच्छा मिलिट्री एक स्ट्रेटजी में एक उदाहरण दिया है, कि जितनी डोमिनेटिंग हाइट हैं उनको ऑक्युपाई किया है। और चीफ साहब ने, जो चीफ आर्मी स्टाफ साहब है, जो जब इधर में आए थे एलएसी में, तो उन्होंने पूरा दौरा खत्म होने के बाद कहा था कि भारत ने पूरी डोमिनेटिंग हाइट की है ओनली अलोंग द एलएसी। देखिए, ये जो चाइना है, ये तो झूठ बोलता है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, धोखा देता है, ट्रेचरी करता है। और ये बहुत खुशी की बात है कि जो मुंह तोड़ जवाब 15 जून को दिया, और जिस मुस्तैदी से एक मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म का काम किया, उसके पश्चात बिल्कुल स्थिति बदल चुकी है। पर पॉलिटिक्स इस बात को समझेगा या नहीं समझेगा?
पॉलिटिक्स तो बिल्कुल नहीं समझेगा। पॉलिटिक्स तो सेल्फ इंटरेस्ट होता है, नेशनल इंटरेस्ट नहीं होता है। ऐसा सेना में कई अधिकारी इस समय कह रहे हैं कि अगर इस तरह की बातचीत होगी तो इससे चीन का फायदा है, हमारा फायदा नहीं है। लेकिन जो पैराडाइम शिफ्ट जो बात जनरल गुरमीत सिंह कर रहे थे वो बहुत बिल्कुल सही है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गोली चलना, इंडियन आर्मी का अग्रेसिव डिप्लॉयमेंट, इंडियन नेवी के शिप्स का साउथ चाइना सी में जाना और चाइना का सक पका के बोलना कि आप इंडियन ओशन को छोड़ के साउथ चाइना सी में ऑपरेट नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा बयान है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है भारत चीन संबंध में, जो हम लोग इस समय यहाँ पर जमीनी स्थिति देख रहे हैं। चाइना तो राफेल के इंडक्शन से परेशान हो जाता है। राफेल के इंडक्शन से परेशान है, क्यों? क्योंकि आप 500 किलोमीटर दूर दुश्मन का पर वार कर सकते हैं और वो जानता है कि पलटवार में जितना भी वो कह ले कि उसके J-20 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, वो जानता है ना, भारतीय वायुसेना जानती है कि वो नहीं है, वो 5th जनरेशन नहीं है और वो स्टेल्थ फाइटर नहीं है। अच्छा, ऐसा भी हुआ था अभी कि जो उनके जो जिसको वो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर कहते हैं, वो जब उड़ान भर रहे थे LAC के नजदीक तो वो डिटेक्ट हो गए थे भारतीय सीमा में। जी तो हाँ, किस बात का स्टेल्थ? यही आपने बिल्कुल सही कहा। और खासतौर पर एक नोज है, एक बैक जो उसका पीछे का हिस्सा है ना, वो बहुत आसानी से हमारे रेडार्स पे डिटेक्ट हो गया था। उसके सिग्नेचर्स यहाँ कैप्चर भी हो गए हैं और ये चीन भी जानता है। इसीलिए उसकी गीदड़ भपकी में, उसकी कथनी और करनी में फर्क और उसके दावों में और असलियत में बहुत बड़ा फर्क है। ये बात पाकिस्तान भी जानता है। पाकिस्तान चाहे चीनी विमान ले रहा है, लेकिन एवियोनिक्स वो स्वीडन से ले रहा है, तो वो जानता है कि चाइनीज एवियोनिक्स उतने अच्छे हैं नहीं। और ये बात इसी तरह आप समझ जाते हैं कि जब पाकिस्तान जो चीन का पिछलग्गू है वो चाइनीज टेक्नोलॉजी नहीं ले रहा तो कितनी इफेक्टिव होगी चाइनीज टेक्नोलॉजी। और जो जब T-90 की बात करते हैं और सामने वो हल्के टैंक लेकर आते हैं, सर हम तो जोजिला पास पर उस समय लेकर गए थे टैंकों को डिसमेंटल करके, जब कोई सोच नहीं सकता था, पाकिस्तानी भाग गए थे वहां से। तो आज की तारीख में भारी भरकम टैंक इन पहाड़ों में कैसे चलेंगे, ये चिंता चीन को सता रही है, तो हल्के हल्के लेकर आ रहा है। लेकिन टैंक का तो वजन ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति में गिना जाता है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो चाइना की जो सामान है, देखिए चाइना का जितना भी सामान है ये कॉपी पेस्ट, रिवर्स इंजीनियरिंग, डाटा चोरी करके बनाया गया है। चाहे जिस प्रकार गौरव जी बोल रहे थे कि J-20 ये कागज पर तो कहने के लिए जनरेशन 5 का है, लेकिन आप ये भी देखिए ना, उनके जो पायलट है उनका तो जीरो कम्बैट एक्सपीरियंस है वो, और उसके कंपैरिजन में भारतीय एयरफोर्स के जो पायलट हैं उनका कम्बैट एक्सपीरियंस है। और ये जो राफेल एयरक्राफ्ट है ये टाइम टेस्टेड है, ट्रायल किया हुआ है इसका। एब्सोल्युटली, ये देखिए अभी हाल ही में अफगानिस्तान, सीरिया और लिबिया के अंदर में टेस्ट किया गया है। और इनको तो बहुत डर है क्योंकि जो लिबिया में उनके पास में S-400 को जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का सिस्टम था, उसको भी डॉज देके लिबिया में इन्होंने अटैक किया राफेल के साथ में। तो अभी तो जो चाइना की चिंता है, रक्षा प्रणाली काम में नहीं आ रही है, बिल्कुल काम में नहीं आ रही। और बड़ी बात यह है कि उस सामान, पहली बात तो मैं बोलूँगा कि उनका कॉपी पेस्ट से कोई बड़ी चीज़ नहीं बन सकती है। उसके बाद जो उसके पीछे इंसान है वो तो ट्रेंड ही नहीं है, उसने तो कम्बैट ही नहीं देखा है। बिल्कुल सही बात है। और सबसे बड़ी बात हो जाती है कि चीन की जो आर्मी है वो हमारी तरह नहीं है। हमारे यहाँ आप जज्बे के कारण वहां पर पहुंचते हैं, आप जज्बे के कारण वहां पर पहुंचते हैं, भारत माँ की सेवा के लिए पहुंचते हैं। चीन को न तो वो अपनी भूमि को माता समझते हैं और न ही उस तरीके से उनके संस्कार कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव सावंत और जनरल सिंह आपका इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पूरी परिस्थितियों के बारे में बस कुछ ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समूचे देश के सामने आने वाले हैं। उसी पर हमारी ये खास पेशकश थी, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरें जारी रहेंगी और रक्षा मंत्री की भी ये स्पीच हम आपको कुछ ही देर में सुनाने वाले हैं। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।